हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म की जो स्थिति आज दुनिया में है, जिस प्रकार लोग धर्म की आलोचना करते हैं, जिस प्रकार उसे अंधविश्वास, अंधभक्ति की जड़ मानते हैं और दिखाई भी देता है, इसका कारण क्या है? धर्म को लेकर लोगों में इतनी अज्ञानता क्यों है, नासमझी क्यों है? क्योंकि बाहर से देखने पे यही लगेगा, लोग भी ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं जिससे कि कोई भी बुद्धि संपन्न आदमी देख के साफ कहेगा कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो अंधभक्ति है, और फिर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मुख्य कारण इसका यह है कि धर्म का गलत व्याख्या कर दिया गया धर्म गुरुओं द्वारा ही, जो खुद को धर्म गुरु माने बैठे हैं। तरह तरह के परंपरा से, तरह तरह के संस्कार से जो आते हैं, जो बड़े बड़े संत मठाधीश बने फिरते हैं, उन्हीं लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या कर दी। उनकी बातें सुन के ही यह समझ आ जाता है कि कितने निचले दर्जे की ये बातें हैं। धर्म का संबंध कभी भी शरीर से नहीं रहा, लेकिन इन्होंने ऐसे व्याख्या कर दी कि शरीर के लिए ही धर्म है। धर्म कभी भी इसलिए नहीं रहा कि आपकी मनोकामना पूरा हो जाए, लेकिन अगर समाज में देखा जाए तो लोग धार्मिक इसीलिए हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। वो किसी मंदिर में, किसी तीर्थ यात्रा पर, किसी गुरु के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। यह बात बिल्कुल 100% सच है। किसी को परमात्मा से मतलब नहीं, किसी को सत्य से मतलब नहीं, किसी को जीवन समझने से मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मनोकामना से। धर्म को लोगों ने याददाश्त से जोड़ दिया। कितने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो देखने को मिलते हैं जहां कोई बड़े बड़े खुद को ज्ञानी बोलने वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मेरे को कम से कम 1 लाख श्लोक कंठस्थ है। ये चमत्कार है, सनातन का चमत्कार है। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई बात आप कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए, इसमें धर्म की क्या भूमिका है? कोई भी यह व्यक्ति चाहे तो कर सकता है अभ्यास द्वारा। इसमें कोई बहादुरी की बात थोड़े है। यह तो यांत्रिक प्रक्रिया हुई। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में डेटा फीड कर दिया जाता है, फिर वो वैसे ही आउटपुट देने लगता है। और जब व्यक्ति भी ऐसा ही काम करे, तमाम शास्त्रों को रट जाए, श्लोकों को रट जाए, और फिर लोगों के सामने बोलने लगे, कहे कि देखो मेरी कितनी याददाश्त शक्ति तेज। ठीक है, वो याददाश्त शक्ति तेज है, इसमें धर्म की क्या भूमिका है? इसमें धर्म का क्या लेना देना है? इसी प्रकार देखता हूं सोशल मीडिया पर कोई साधु बने बैठा है, कांटों पे लेटा है, शरीर में भभूत लगाए, और लोग कमेंट में लिख रहे हैं सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन की शक्ति। हद है मूर्खता की। इसी सब अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण लोग वैसे भेष बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक धारणा बन चुकी है कि धार्मिक व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे ऐसे वो हरकतें करता है, वो चमत्कार दिखाता है। और हमारे सामने अगर कोई आके चमत्कार दिखा देता है तो हम उसे बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति मान लेते हैं। हमें लगता है कि वो तो भगवान का अवतार है। कोई किसी की मन की बात जान लेता है तो उसकी सभाओं में भीड़ ही भीड़ लगती है। लगता है कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली है। जो नासमझ होंगे, जो अज्ञानी होंगे, वो यही सब हरकत करेंगे। और जो ये काम करते हैं, चमत्कार दिखाना, अभ्यास के द्वारा कुछ याद कर लेना, कांटों पे लेट जाना, वो भली भांति जानते हैं लोगों के मन को, और इसलिए वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। अभ्यास द्वारा वो कर लेते हैं और लोग वाहवाही करते हैं, पूजा करने लगते हैं। और इस कारण फिर हमारे सामने कोई आकर के, कोई व्यक्ति जो धार्मिक रूप से कपड़े न पहनता हो,
टीका न करता हो, माला न पहनता हो, सर न मुंडवा रखा हो, वो आके बोलेगा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि वो भी धार्मिक हो सकता है। कोई आम इंसान धर्म की बातें भी कर सकता है, विश्वास ही नहीं होता लोगों को। और यही कारण है कि जनता को हमेशा मूर्ख बनाया जाता है धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म गुरुओं ने चाहे अज्ञानता में किया हो, चाहे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए किया हो, वो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। उन्होंने इसी को महत्व बना दिया है। जो विधियां हैं, जो पूजा पद्धति है, जो संस्कार है, परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, उन्हीं का विशेष महत्व हो गया है। और जो सत्य है, परमात्मा है, जीवन का उद्देश्य है, वहीं खो जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि जिस प्रकार हम एक पौधा लगाते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाया जाता है, घास फूस का, कांटों का, लकड़ी का, तार का, ताकि वो पौधा सुरक्षित रहे। मुख्य वो पौधा ही है। उसी प्रकार धर्म के केंद्र में अगर देखा जाए तो सत्य है, परमात्मा है। उसके चारों तरफ जो ये तमाम तरह की विधियां दिखाई देती है, मंत्र तंत्र, पूजा पत्ती, वस्त्र और जो कुछ भी जो धर्म के नाम पे संस्कार दिखाई देते हैं, वो सिर्फ बाढ़ की तरह है जो सत्य नामक पौधे को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन इंसान क्या करता है, अज्ञानतावश वो बाढ़ को ही सत्य समझ लेता है, लगता है उसी की पूजा करने, सारा जीवन उसको उसी की सुरक्षा में बिता देता है और जीवन से सत्य खो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है और सत्य की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, तो लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होती। उसे कहते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, वो बाढ़ की भी बात करे, जो बाढ़ लगाया गया है, जो पूजा पद्धति है, विधियां हैं, जो मंत्र हैं, उनकी भी बातें करे, उनके भी महत्व समझाए। लेकिन जिसे सत्य का बोध हो जाता है, जो समझ जाता है कि परमात्मा क्या है, उसके लिए फिर बाढ़ महत्वपूर्ण नहीं रहता। एक बार जब व्यक्ति छत पे पहुंच जाए, फिर उसके लिए सीढ़ियां कोई मायने नहीं रखती। हाँ, उसको सीढ़ियों के लिए, रास्तों के लिए दिल में श्रद्धा होगा, लेकिन अब उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पहुंच गया छत पे। और वो छत पे पहुंचता है तभी उसे दिखाई देता है कि कई तरह की विधियां हैं यहां पहुंचने के लिए। कोई रस्सी से भी छत पे पहुंच सकता है, कोई बांस लगा के भी पहुंच सकता है, कोई डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से भी आके उतर सकता है, कोई बांस की सीढ़ी से पहुंच सकता है, कोई सीमेंट की सीढ़ी से पहुंच सकता है। कई प्रकार की विधियां हो सकती है वहां पहुंचने की। लेकिन कोई विधियों को ही महत्वपूर्ण बना दे तो वो मूर्खता होगी। और यही आजकल धर्म के नाम पर किया जाता है। लोग धार्मिकता को ही पकड़े बैठे हैं और धर्म खो गया है। धर्म का उद्देश्य कभी नहीं रहा कि हम विधियां पकड़ लें। विधियां इसलिए दी गई ताकि धर्म में सहायता हो, लेकिन आज विधियों को लेकर ही लड़ाई होती है, परंपराओं को ही लेकर लड़ाई होती है। हम पुराने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें समझना चाहिए कि जो विधियां दी गई, जो संस्कार दिए गए, वो किसी समय में दिए गए थे। आज से हजार साल पहले की बात है। आज उन बातों को सत्य नहीं कहा जा सकता। आज उन बातों का कोई महत्व नहीं है। होगा भी तो थोड़ा बहुत। इसलिए उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान उस सत्य पे होना चाहिए, परमात्मा पे होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य अपने अहंकार से मुक्ति देना है, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, सत्य को समझ लेना है। अब वो चाहे किसी विधि से आए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारी धार्मिकता का पालन ही करूंगा, कोई जरूरी नहीं है। कहीं से भी मुझे मिल जाए, कहीं से भी मैं सुन लूं, कुछ भी सहायक हो सकता है। वो मूर्ख लोग हैं जो समझते हैं कि मेरा ही मार्ग सही है, दूसरे का मार्ग गलत है, या वो जो समझते हैं कि नहीं, यही विधि करने से ही ऐसा होगा,
अगर इस हाथ से कर रहे हो पूजा और इस हाथ से कर दिए तो वो गलत हो गया। धर्म का उद्देश्य है हमारे जीवन में जो केंद्र है उसको सही करना, सही केंद्र को प्राप्त करना। फिर जब वहां से चीजें होती है तो सब सही होता है। लेकिन धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों ने धर्म की बहुत हानि की, क्योंकि उन ऊंची बातों को ये लोग समझे नहीं। जो बातें कही गई, जो शब्द कहे गए, वो उन लोगों द्वारा कहे गए जो सत्य को उपलब्ध हुए, जिन्हें अवतार कहा गया, जिन्हें संत कहा गया। उनकी बातें समझना, उनकी बातें समझने के लिए वो चेतना भी तो चाहिए आपके पास। जो उनका लेवल है उस लेवल, वो लेवल होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप सत्य की ओर बढ़ेंगे, जब आप अपनी चेतना को उठाएंगे। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, हर एक व्यक्ति समझ सकता है, बस कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग कोशिश करने को राजी नहीं है। किसी को प्यास नहीं है सत्य की, परमात्मा की। धर्म को इसलिए मानते हैं लोग ताकि उनका अहंकार बना रहे, उनका अहंकार फूला रहे। तभी तो लोग अपने अपने धर्म पर गर्व करते हैं कि मैं देखो ये धर्म का हूं, मेरी संस्कृति इतनी महान, मेरे महापुरुष इतने महान। ठीक है, वो लोग महान थे, वो संस्कृति महान थी, लेकिन आज आप क्या हो, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? आज लोगों के जीवन में इस प्रकार दुख है, इस प्रकार पीड़ा है, इस प्रकार लोग उलझे हुए हैं। अपने ही कारण लोग अपने जीवन में दुख ला रहे हैं, समस्याएं ला रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं यह है कि आपने गलत तरीका चुना है। आप जीवन को सही केंद्र से नहीं जी रहे हैं। और जो धर्म आपके जीवन में सही केंद्र न दे वो धर्म नहीं हो सकता है। जो धर्म आपकी चेतना को न उठाए वो धर्म नहीं हो सकता है। जो आपको सिर्फ विधियों की बातें करे, सिर्फ मान्यताओं में उलझाए, वो समझ लीजिएगा कि धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है। जो इस बात पे खुश हो रहा है कि देखो मेरी यादाश्त इतनी तेज है, जो इस बात पे खुश हो रहा है कि देखो मैं तो चमत्कार कर सकता हूं, वो महामूर्ख है। उसे धर्म का कुछ भी पता नहीं है कि धर्म होता क्या है। जिन्हें लगता है कि चमत्कार करना बहुत बड़ी शक्ति है, मैं उनसे पूछता हूं कि जरा सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति चमत्कार करता है, या मान लीजिए कि उसके पास शक्ति है, मान लीजिए, तो आखिर वो करेगा क्या? उस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा? सोचिए जरा। यानी कि जैसा वो व्यक्ति होगा, जैसा उसका केंद्र होगा, वही तमाम तरह के दुनिया की चीजें प्राप्त करने में और किस लिए करेगा। और लोगों को सस्ता धर्म चाहिए, कोई कठिनाई ना करनी पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े। बस लोग चाहते हैं कि हम अपने काम में मशगूल रहें, जो कर रहे हैं दुनियादारी उसी में लगे रहें, और हमें धार्मिक फायदा भी होता रहे। इसीलिए वो तो धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, जो कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो कहते हैं कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और तमाम भारत के तीर्थ स्थल में इसीलिए जाया जाता है कि मैंने नौकरी के लिए, मेरी नौकरी की मनोकामना है वो पूरी हो जाए, या मेरे बेटे की नौकरी की मनोकामना थी वो उस देवता ने पूरा कर दिया, इसलिए उनके दर्शन कराते हैं। या तो लोग डर से जाते हैं कि मेरे जीवन में कोई अपशगुन न हो, कोई दुर्घटना न घटे, जो मेरा परिवार है, जो सुख शांति है वो बना रहे, इसीलिए जाते हैं। और कोई कारण नहीं है धर्म को मानने का, पूजा पत्ती अपनाने का, तमाम तरह के तथाकथित गुरुओं के पास जाने का। जिनकी धार्मिक भावनाओं को चोट लगता हो उन्हें चाहिए कि सच में धर्म को जाने, सच में जाने, पता करें कि धर्म होता क्या है। और जिस दिन आप जानोगे, समझोगे कि सत्य होता क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, उस दिन बहुत सारी बातें आपके जीवन से छूट जाएगी। आप अपने ही पिछले जीवन को देख के हंसोगे और आपको साफ समझ आएगा कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है, क्यों लोग पीड़ित हैं। धर्म बहुत ऊंची चीज है, बहुत सूक्ष्म है, बशर्ते कि इसे आप जानें।
लेकिन आप चाहेंगे कि सस्ते में आपको धर्म मिल जाए, सस्ते में आप सब बातें जान जाएं, तब तो आप भटकाए ही जाएंगे, तब तो आपकी धार्मिक भावनाएं आहत ही होगी। तो इसलिए मुझे उनको सलाह है जो धर्म को सिर्फ धारणाओं तक सीमित रखे हैं, जो उस बाड़ को ही सत्य समझ रखे हैं, उन विधियों को, उन संस्कारों को, उन पूजा पद्धति को जो कि धर्म के परिधि पर है। हमें उससे मतलब होना चाहिए जो केंद्र में है। परिधि मायने नहीं रखती, परिधि पे कोई और भी चीज खड़ा हो सकता है, लेकिन केंद्र सही होना चाहिए। अगर जीवन में केंद्र सही रहा, अगर हमें सिर्फ सत्य से मतलब रहा, सिर्फ परमात्मा से मतलब रहा, तब हम किसी से भी सीख सकते हैं। फिर हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता, फिर हमें कोई अंधविश्वास में नहीं पकड़ा सकता। इसलिए अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए, धर्म को समझने की कोशिश। धन्यवाद दोस्तों।